आधिकारिक प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो बताएं, मैं आपको हिंट देती हूँ। जिस साल जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में जिस साल जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, उसी साल, है ना, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, है ना, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन थी। क्या कहेंगे? सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन थी, जहां उन्होंने जीवन की रक्षा करने के लिए एक शब्द दिया था, फर्स्ट एड। अब तुम इसे तो लल्लू कभी भूलो नहीं, है ना, 1879, क्योंकि तुम्हें ये तो याद है जर्मनी में पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर पे, तो तुम्हें ये भी याद हो जाएगा, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग यहाँ से हुआ था। उसके बाद आपातकालीन चिकित्सा में सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआर में क्या होता है, आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे रखकर छाती पे प्रेशर क्रिएट करते हो, और जो आपका चेस्ट पे पुश है, चेस्ट दबाना, इसका रेशो रहेगा 30 बार, 30 बार, और फिर अपने मुंह से तुम्हारे मुंह को लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई करना, है ना, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन। ये कितनी बार होता है माउथ टू माउथ ऑक्सीजन? ये होता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो केवी का एग्जाम भी हुआ था, तब भी पूछा गया था, है ना, वहां पे भी ये था। तो रेशो कितना होता है? 30:2, यानी 30 बार छाती दबाओ, तब जाके फू फू मारना है ना, हाँ, तब जाके, है ना, वो आपको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन रहती है। तो 30:2 का क्या रहता है? क्या रहता है? रेशो रहता है। तो इसको बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक साहब, आ जाए। किसी दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा का फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन बचाना, घाव भरना, दर्द मिटाना, प्राथमिक उपचार क्या है? तो बताएंगे, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस लगाना है, बट द कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल। जल्दी से बताएंगे, जीवन बचाना, घाव भरना, दर्द मिटाना, प्राथमिक उपचार करना। हमसे पूछ रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा था कि डी वाले भी होंगे। अरे भाई, जीवन बचाना, जीवन बचाना, है ना, प्राथमिक प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं, जीवन बचाना, कि मर ना जाए, डॉक्टर के पास जाने तक ही बच जाए। तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है कि सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार नहीं देना है, वो उपचार तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ जीवन बचाने के लिए जो लाइफ सपोर्ट है वो है। ठीक है ना, आ जाओ। खेल के मैदान में किसी को मोच लग जाए तो तुरंत के तुरंत उपचार में किस विधि का प्रयोग करेंगे? स्प्लिंट विधि। स्प्लिंट विधि फ्रैक्चर में होती है। जब फ्रैक्चर में ये जैसे प्लास्टर हो रखा है, तो फ्रैक्चर में प्लास्टर क्यों कर दिया जाता है, ये पट्टी क्यों लगा दी जाती है, सॉलिड खपच्ची, ताकि हड्डी हिले जुले नहीं। तो स्प्लिंट विधि हड्डी को सीधा रखने के लिए, वरना टेढ़ी जुड़ जाएगी हड्डी। हड्डी को क्या करने के लिए? हड्डी को सीधा रखने के लिए, हड्डी को सीधा रखने के लिए, हड्डी को सीधा रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आ जाओ साहब। हॉट कंप्रेशन विधि, आप गर्म सिकाई कर रहे हो, तो मोच में अगर गर्म सिकाई करी तो और मामला खराब कर दोगे। कौन सी विधि? राइज विधि। इसमें आर का मतलब क्या है? जब भी मोच आए राइज, इसमें आर का मतलब है रेस्ट। सामने वाले को कहो, भैया पहले तू आराम की मुद्रा में आ जा। आई का मतलब है आइस, कि बेटा जी बर्फ का प्रयोग कर लो, बर्फ से सिकाई करो ताकि मांसपेशियां संकुचित हो जाएं। ठीक। सी का मतलब क्या है? कंप्रेस। क्या मतलब है? कंप्रेस, उसको दबाइए। और ई का मतलब है एलिवेशन, यानी उस जगह को ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाना, एलिवेट कर दो, ऊंचा उठाना, उस जगह को क्या कर दो बेटा जी? ऊंचा उठा दो। तो जब भी मोच आए राइज, राइज का मतलब चावल नहीं, राइज विधि। फ्रैक्चर होने पर प्रभावित अंग को स्थिर रखने के लिए, ताकि हड्डी टेढ़ी न जुड़े, ज्यादा मूवमेंट की वजह से दर्द ना हो। तो भैया अगर फ्रैक्चर हो गया तो संभावित अंग को सीधा रखने के लिए किस सहायक उपकरण का प्रयोग होता है? पट्टी का बैंडेज, झोली, खपच्ची, त्रिकोणीय पट्टी, किसका प्रयोग